अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं delicious post.net। फ्रेंड्स, ये इस चैनल को शुरू करने का मकसद क्या है, क्यों मैंने शुरू किया इसको और इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इसके बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है मैंने जो लोग फ्रेश स्टार्टअप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो उनका अक्सर यही सवाल होता है कि यार मैं क्या शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जगह की ज़रूरत होती है। तो इन सब सवालों का आज मैं जवाब देना चाहता हूं आपको कि वो बिज़नेस शुरू करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें एक्सपीरियंस आप पहले किसी के साथ काम करें, उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो उसके बाद उस पर चले जाएं, ठीक है। और जिसमें आपको शौक़ हो तो स्पेशली वो बिज़नेस शुरू करें। आज ये जो मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा उन फ्रेंड्स के लिए जो कि आईटी से रेलेवेंट है या आईटी से रेलेवेंट नहीं भी है, लेकिन वो प्रिंटिंग शुरू करना चाहते हैं। तो प्रिंटिंग के हवाले से मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि प्रिंटिंग कैसे शुरू करते हैं, क्या क्या कैसे स्टार्ट कैसे करना पड़ता है, कि कौन कौन से टाइप की प्रिंटिंग होती है। तो मैंने एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि यार अगर मैं प्रिंटिंग शुरू करूँगा तो उसकी तो उसकी जहन में जब आप प्रिंटिंग का नाम लेते हैं तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल जवाब ही आता है कि विज़िटिंग कार्ड्स। तो मैंने कहा बिल्कुल विज़िटिंग कार्ड। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार विज़िटिंग कार्ड जिस मशीन से प्रिंट होती है उसको रोटा मशीन कहते हैं, और रोटा मशीन जो है वो मिनिमम 2-2.5 लाख से शुरू होती है सेकेंड हैंड में। तो ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया। तो मैंने कहा जी आपकी बात तो ठीक है, आप बिल्कुल एक्सपेंसिव हो गया, तो एक काम कर ले, आप कार्ड को ही निकाल लें। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग और क्या होता है। मैंने कहा प्रिंटिंग सिर्फ विजिटिंग कार्ड तो नहीं होते, प्रिंटिंग बहुत और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं प्रिंटिंग में। आप एक विजिटिंग कार्ड को नहीं प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। तो जब आपके पास पैसे आएंगे तो बेशक आप रोटा मशीन से अच्छा मशीन ले लें जो 10-12 लाख की है। अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तब तक आपकी एक्सपीरियंस भी हो जाएगी, आपने मार्केट को भी ग्रैब किया हुआ होगा। तो आज प्रिंटिंग में मैं कुछ ओवरव्यू बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। सबसे पहले काम जो मैं आपको बताना चलूँ, जो सबसे सस्ता काम है वो है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, स्क्रीन कैसे बनाते हैं, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको आहिस्ता आहिस्ता। स्क्रीन प्रिंटिंग से आप क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं ये मैं आपको बताता चलूँ। ये आपको मैं एक वो बताता हूँ, ये स्कूल का एक जो हैंड पे बांधते हैं प्रॉक्टर्स का, ये आप बिल्कुल स्क्रीन प्रिंटिंग से कर सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो साइड पे वो बनाते हैं वो भी आप स्क्रीन प्रिंटिंग से कर सकते हैं। फ्लैग्स बनाते हैं सिंगल कलर में, स्क्रीन प्रिंटिंग में भी 4 कलर होते हैं, लेकिन वो बहुत एक एक्सपर्टीज़ का काम है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप अगर बिल्कुल फ्रेश हैं तो आप सिंगल कलर से स्टार्ट करें। हाँ, स्क्रीन प्रिंटिंग में सबसे आसान काम जो मैं आपको बताता हूँ चलूँ, जिसकी मार्केट भी है आजकल, वो है जो स्पोर्ट्स की शर्ट्स होते हैं ना, जो स्पोर्ट्स की शर्ट्स होते हैं वो स्क्रीन प्रिंट से करते हैं, जिसमें नाम लिखा होता है और नीचे नंबर लगा होता है। आजकल इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं और उसके पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं आते। अगर आप 200 रुपये भी चार्ज करते हैं तो 100 रुपये में आपका काम हो जाता है, मतलब मैक्सिमम आपके खर्चा आता है 100 रुपये में, और उसके बाद आप 200 रुपये चार्ज कर लें। अगर आपके पास 3-4 शर्ट्स आते हैं तो वेल एंड गुड, ये तो सोने पे सुहागा, क्योंकि आपका ख़र्चा तो एक दफ़ा आया होता है। आप अगर एक टाइम पे आपके 4-5 ऑर्डर्स आते हैं तो फिर उसके हिसाब से आप चार्ज करते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग से और क्या हो सकता है, फ्लैग्स बना सकते हैं आप, किसी के लिए भी आप फ्लैग बना सकते हैं। लेट सपोज़ आपने तहरीक इंसाफ के लिए बनाना है, पाकिस्तान का फ्लैग बनाना है, ग्रीन कपड़ा ले लिया, उसके ऊपर पाक चांद और तारा बना लिया। इस तरह आप GOI का भी बना सकते हैं, पीपल पार्टी का भी बना सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आप फ्लैग बना सकते हैं। पाकिस्तान का फ्लैग बना सकते हैं, स्कूल का फ्लैग बना सकते हैं, जो स्कूल में हाउसेज होते हैं उनका फ्लैग बना सकते हैं, उस पर आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग से आराम से काम हो जाएगा। इसके अलावा आप स्क्रीन प्रिंटिंग में मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता चलूँ, पेन आप प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग से। जिस तरह ये आपने पेन देखे होंगे उसके पर नाम होगा किसी स्पेसिफिक उसका,
कप पे प्रिंट कर सकते हैं, आप बॉटल पे आप प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के ज़रिए। इसके अलावा आप किसी प्रॉपर फुट जो बनाती हैं उस पर आप प्रिंट कर सकते हैं। फुट के अलावा आप किसी शीशे पे प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जिसको हम कहते हैं माइलस्टोन नहीं होते जो घरों के बाहर लगाते हैं शीशा, उस पर आप प्रिंट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पे आप प्रिंट कर सकते हैं, प्लास्टिक एक्रेलिक पे आप प्रिंट कर सकते हैं। कुछ भी आप लेके अगर कोई नोट लिखना है आपने तो उस पर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो और भी इसके बहुत ज़्यादा वो है। आप स्पेशली नोटिस बोर्ड जो नहीं होते वो जिसमें नाम लिखे होते हैं, आप स्कूल में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि वो जो स्कूल टॉप करते हैं उन लड़कों की जो नाम बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है, स्टूडेंट बोर्ड जिसे कहते हैं, वो पूरा प्रॉपर के इस साल में इस लड़के ने इतने नंबर लिए, वो आप स्क्रीन प्रिंटिंग से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो करते हैं तो उसमें ऑफिसर्स का नाम लिखा होता है कि इस मैनेजर पे, इस सीट पे पहले ये मैनेजर था, इसकी डिवीज़न ये है, ये नाम था और इस डिवीज़न से इस तरह ऑफिस सरकारी लेवल पे भी आप स्क्रीन प्रिंटिंग से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर जो आता है वो है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। सब्लिमेशन प्रिंटिंग का मैं अगर बताता चलूँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा काम है। जिसमें सबसे पहला जो काम है अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आप की चेन प्रिंट कर सकते हैं। की चेन के अलावा आप इसमें कप्स प्रिंट कर सकते हैं, जो बच्चों की वो होती है, क्या कहते हैं इसमें जो पानी पीते हैं, बॉटल, पानी की बोतल, उसको वो प्रिंट कर सकते हैं। फीडर आप प्रिंट कर सकते हैं, माउस पैड आप प्रिंट कर सकते हैं, शर्ट इवन आप प्रिंट कर सकते हैं। सब्लिमेशन में वो 4 कलर में होता है लेकिन इसके स्पेशल शर्ट्स होते हैं। ये भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा कि कैसे करते हैं। और इसके अलावा आप सिविनियर बना सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग में भी आप सिविनियर बना सकते हैं लेकिन वो 1 कलर में होता है, 2 कलर में भी हो जाएगा लेकिन थोड़ी सी उसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। एक सिविनियर मेरे पास इधर स्क्रीन प्रिंटिंग का पड़ा हुआ था, मैं आपको दिखा दूँ कि स्क्रीन प्रिंटिंग से वो कैसे होते हैं। चलो मैं आपको दिखा दूँ स्क्रीन प्रिंटिंग का, मैं आपको दिखा दूँगा कि स्क्रीन प्रिंट से कैसी हुआ है। सब्लिमेशन से हो सकता है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग से भी हो सकता है। और इसके अलावा आप की चेन्स बेज बना सकते हैं ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग से। हाँ, स्पेशल बहुत जो आजकल बहुत इन है, मोबाइल कवर्स 2D में भी और 3D में, लेकिन उसका अपना एक सब्लिमेशन मशीन होता है, उससे आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं उससे। सब्लिमेशन में और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको सब्लिमेशन का एक और बता दूँ, ये चीज़ जो है ये सब्लिमेशन से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स देखे होंगे उसकी बैक साइड पे जो नाम लिखे होते हैं, जो पहले मैंने आपको स्क्रीन प्रिंटिंग का बताया, तो ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग से भी हो सकता है लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक प्लॉटर की भी ज़रूरत होती है, वो एक थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। सब्लिमेशन के अलावा और भी बहुत तरीके हैं प्रिंटिंग के जिसमें आपको प्लॉटर को इन्वॉल्व करना पड़ता है, प्लॉटर से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सिविनियर बनाते हैं तो सिविनियर भी 10-12 किस्म के आप सिविनियर बना सकते हैं, जिसमें आप क्या कहते हैं प्लास्टिक से बना सकते हैं, एक्रेलिक से बना सकते हैं, शीशे ग्लास से बना सकते हैं। तो बहुत आइटम है, बहुत वैरायटी है। आज मैं इसके अलावा आप अगर पेंटिंग में स्टूडेंट कार्ड्स जो आजकल बहुत इन है, बहुत ज़्यादा भी है, स्टूडेंट कार्ड भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा ये मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। इसके अलावा मैं आपको जो आजकल थोड़ा सा ओवरव्यू दूँगा स्क्रीन प्रिंटिंग में के बारे में कि स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और स्क्रीन कैसे बनाएंगे ये तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन मेरे पास कुछ स्क्रीन बनी हुई है और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। स्क्रीन प्रिंटिंग हमारी शुरू होती है सबसे पहले एक फ्रेम से। ये देखें, ये फ्रेम है हमारा, ठीक है, फ्रेम में से ये थोड़ा सा यूज़ हुआ है लेकिन मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ। ये फ्रेम है, इसमें एक कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है, और कपड़े बहुत 2-3 किस्म के कपड़े होते हैं। मैश जिसे हम मैश कहते हैं और मैश साइज़ भी कहते हैं। अगर आपकी बारीक लिखाई आपने प्रिंट करनी है तो उसके लिए अपना अलग मैश यूज़ करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी तरह बड़े लिखाई है तो फिर आपको एक अलग मैश यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको मैश के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ ओवरव्यू दे दूँ। आपने क्या करना होता है कि एक मैश आपने लेना है, ठीक है, जो कि नॉर्मल कम से कम जो है 5000 पर मीटर से शुरू होके
तकरीबन 2-2.5 हज़ार पर मीटर तक चली जाती है। मैश को अपने एक स्टेपल गन जो होता है हमारा, इसका अपना एक स्टेपल गन होता है, वो फिक्स करना पड़ता है इस तरह। वो कैसे स्क्रीन बनाते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं बताऊँ। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह एक केमिकल है जिसको हम इमल्जन कहते हैं। इमल्जन जो होता है वो स्क्रीन को बंद करता है इस तरह। हालांकि इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। इमल्जन क्या करता है, लेकिन इमल्जन को आपने एक और केमिकल है जिसे हम सेंसिटाइज़र कहते हैं। सेंसिटाइज़र से 1:9, मतलब 9 ये होगा, 1 सेंसिटाइज़र होगा। वो मैं आपको अभी इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि वो उसको अंधेरे में इस्तेमाल करते हैं, लाइट से वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन 1:9 आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। वो मिक्स करके फिर इस पर लगाना पड़ेगा किसी भी कार्ड से, या आप मैं आपको बता दूँ ये किसी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर ट्रे है, इसे आप लगा सकते हैं इसमें डाल के इस तरह ऐसे लगाते हैं या ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा कि आपको इस स्क्रीन को अंधेरे में रखना पड़ेगा जब तक ये सूख जाए। जब सूख जाए उसके बाद आपको फिर इसकी ट्रेसिंग पेपर बनानी होगी। ट्रेसिंग पेपर जो है ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी, ठीक है। 2-3 रुपए की पर पेज बनती है। उस पर आपने जो कुछ प्रिंट करना होगा वो प्रिंट करके आपने इसके ऊपर लगा लेना है, ठीक है। पीछे से इस तरह एक फॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। ये इसके साइज़ के मुताबिक आपने काटना होगा। और वो ट्रेसिंग को ज़्यादा शाइन रखने के लिए हम एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसे हम शाइनर कहते हैं। शाइनर ये भी आपको उसी दुकान से मिल जाएगा। शाइनर क्या करता है कि आपकी जो लिखाई होती है उसको ज़्यादा विजिबल कर देता है। और शाइनर लगाते हैं वो थोड़ा और विजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर वो लगा के और इसके ऊपर शीशा लगाते हैं। फिर गर्मी में मतलब अगर आपकी गर्मी ज़्यादा बहुत तेज़ है तो आपको तकरीबन 10 सेकंड, और अगर आपने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है जो कि मैंने बनाया हुआ है क्योंकि मैं काम रात को करता हूँ, तो वो मैं फिर आपको बाद में बताऊँगा कि यार ये कैसे काम करता है। तो वो उससे कैसे करते हैं वो तकरीबन 4 से 5 मिनट लेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको कि शीशा उतार दिया, इसके बाद वो उतार दिया, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा कि पानी से इसको धोना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हार्डली इसको करेंगे तो ये उड़ जाएगा, स्क्रीन उड़ जाएगा। फिर उसके बाद जब वो साफ़ हो जाए इस तरह, फिर उसके बाद आपने टाइपिंग करनी है जिस तरह मैंने टाइपिंग की हुई है। उसके बाद आपको इसके ऊपर जो अपनी रंग होता है इसका, ये देखें। मैं आपको हमेशा यही इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स आते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड यही करूँगा क्योंकि अगर प्रॉपर कलर्स हैं, ऑयल पेंट से भी करते हैं, सब से करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर कलर है इसकी स्क्रीन प्रिंटिंग की। तो ये आपको तकरीबन 450-500 रुपये में मिल जाएगी मार्केट से। तो फिर जब आप इसको कलर को मिक्स करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, एक और केमिकल है इस कलर को, अगर ये नॉर्मली वैसे भी डायरेक्ट भी यूज़ होता है, लेकिन आपको अगर लगे कि यार हार्ड है तो आपने इसको बेंजीन में यूज़ करना है। बेंजीन भी आपको उसी दुकान से मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ से स्क्रीन प्रिंटिंग का सामान मिलता है। तो बेंजीन भी आप उसको थोड़ा सा हल्का करते हैं रंग को। तो फिर उस हिसाब से आपने क्या करना है कि इसको रख के फिर इस तरह जो ही आप ऐसे इसके पैर देते हैं तो ये निकल जाता है। तो ये स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में मैं आपको एक और स्क्रीन अगर दिखा दूँ, ये देखें, एक और स्क्रीन है, आपको नज़र आएगा प्रॉक्टर इस पर लिखा हुआ है, प्रॉपर विजिबल है। देखिए प्रॉपर टाइपिंग की हुई है मैंने इसकी। और ये फ्रेम है, ये फ्रेम मैंने लोकल उसमें बनाया हुआ है क्योंकि मेरे पास स्टेपल गन था। ये देखिए स्टेपल गन, ये मैं आपको दिखा दूँ, इसको स्टेपल गन कहते हैं। हमारा स्टेपल गन है, ये इस तरह लगाते हैं, फिर इसके ऊपर ऐसे ज़ोर देते हैं तो ये इसके अंदर फंस जाता है। ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने लोकल ये फ्रेम बनाया। नॉर्मल अगर ये फ्रेम मुझे 50 में पड़ा है, तो अगर आप इसकी स्क्रीन प्रिंटिंग की प्रॉपर फ्रेम ख़रीदते हैं लकड़ी के, तो वो आपको तकरीबन मिलेगी 150 से 200 के बीच, जिसमें आपको स्टेपल गन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टेपल गन इसलिए अच्छा है कि आप कहीं भी अगर आप रिमोट एरिया में स्पेशली, तो आपको वहाँ से स्क्रीन शायद ना मिले, फिर आपको ख़ुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। टाइम अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो फिर आप इसका कुछ नहीं। अच्छा, स्क्रीन प्रिंटिंग में सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि आपने इसको साफ़ करना होता है। जब मैंने ये काम किया है तो ये देखें, ये जो स्क्रीन है ये रीयूजेबल है, ठीक है, क्योंकि कपड़ा बहुत महंगा होता है। अगर आपने वो स्पेशली T48 आपने इस्तेमाल किया हुआ है तो वो तकरीबन 1500 रुपये का मीटर है, तो क्या आप बार बार इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा।
इसके लिए कुछ केमिकल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि यार कैसे साफ़ होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड मुश्किलात पेश आए थे इसमें, लेकिन मैंने फिर कर लिया और साफ़ हो गए। देखिए मैं आपको दिखा भी दूँ स्क्रीन को, अगर मैं आपको इधर एक मिनट, ये देखिए ये ऊपर स्कूल्स के नाम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये मैंने स्क्रीन साफ़ किया है। ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो फिर मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर अपनी तरफ से तजर्बे करेंगे तो बहुत मुश्किल काम है। इस पर मैंने देखिए प्रॉपर लिखा हुआ था, लेकिन इसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कैसे साफ़ करते हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब आते हैं ज़रा इसकी कॉस्ट पे कि मैंने मिनिमम कितने में ये काम मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मिनिमम अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये स्क्रीन आपको, अगर आप वो दूसरा वाला स्क्रीन लेते हैं, 150 रुपये का स्क्रीन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप उनसे कहते हैं कि नहीं मेरे लिए कपड़ा बना के दे दो, तो वो आपसे 300 रुपये ले लेगा, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि ख़ुद तजर्बा करो, ख़ुद प्रैक्टिस करो। और हाँ खैर है, स्टार्ट में आप बड़े लिखाई, इतनी छोटी लिखाई पे मत आए, बड़े फ़ॉन्ट आप प्रिंट करें, कुछ भी प्रिंट करें, लेकिन बड़ी साइज़ में, तो 500 रुपये का मीटर आपको वो पड़ जाएगा। तो ये हो गया 650 रुपये। 650 के साथ आपको एक और इस तरह ये मलजन ये 150 का पड़ता है, इसके साथ सेंसिटाइज़र भी होता है। तो तकरीबन ये हो गए 150, 800 और 900 ये हो गए, ठीक है जी। 900 आपका इसका कॉस्ट आ गया। इसके बाद आपको ये तकरीबन कुछ 30 रुपये में ये पड़ेगा, 950 हो गए, ठीक है। और इसके साथ आपको एक स्क्वीजी मिलेगी, स्क्वीजी इसको कहते हैं, एक छोटा सा स्क्वीजी है, मैंने यूज़ किया हुआ है बहुत ज़्यादा। ये मिलेगी आपको तकरीबन कुछ 40 से 50 रुपये का। तो ये तकरीबन आपके 1000 रुपये हो गए। इसके बाद जो मेन काम है ये आपको मिलेगा तकरीबन कुछ 100 रुपये में, ठीक है। इसके साथ एक और केमिकल, ये तो बेंजीन है, इसके साथ एक और केमिकल है ब्यूटाइल इसे कहते हैं। ये आपने इस कलर में मिक्स करना पड़ेगा, इस कलर में आपको इसको मिक्स करना पड़ेगा ताकि ये कलर हल्का हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रिंट करेंगे इसके साथ। लगाएंगे कैसे आपको मैंने ये चीज़ दिखा दी है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी कार्ड, कोई भी स्टूडेंट कार्ड या कोई भी कार्ड हो तो उसे आप आराम से लगा सकते हैं। 1100 ये हो गए। और इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक और केमिकल है सफाई के लिए, तकरीबन आप ये समझे कि कुछ 300-400 रुपये उस पर आपका खर्च आएगा। तो ये तकरीबन 1500 से लेकर 2000 के बीच में आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड। इसकी जो पेजेस हैं वो तकरीबन 380 रुपये की लीगल मिलती है, ठीक है। तो 2-2.5 हज़ार से आप अपना काम, अगर आपके पास कंप्यूटर है, लेज़र प्रिंटर है तो बहुत अच्छा है। ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास ये चीज़ें होंगी। तो फिर ये काम आप मैक्सिमम 1500 से 2000 के बीच स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके ऑर्डर पे है कि आप कैसे ऑर्डर कैसे लेते हैं, और पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बाद आप फिर बेशक किसी को अपना काम दिखा सकते हैं कि मैंने ये काम किया हुआ है। फिर उसके बाद वो आपको ऑर्डर देगा, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद ऑर्डर के बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आप तकरीबन 2000 से ये काम अपने घर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब भी आपने ये काम करना है, स्पेशली जब आप बेंजीन यूज़ करते हैं या ब्यूटाइल यूज़ करते हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि वहाँ पे छोटे बच्चे ना हो, ठीक है, और जिनको सांस की तकलीफ़ है वो ना हो। ग्लव्स, मतलब प्रॉपर कोई मेडिकल ग्लव्स जो आपको तकरीबन 100 रुपये में मिल जाएंगे, वो पहने हों। और वेंटिलेशन का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें कि ओपन एयर में हो, अगर ओपन एयर नहीं है तो वेंटिलेशन का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इस्तेमाल करने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर जिनको सांस का मसला है तो इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। और बच्चों के फ़ोन से बहुत ज़्यादा दूर रखें, क्योंकि केमिकल्स हैं तो कुछ भी हो सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम, अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हाथ से पेश आ जाए तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के साथ रिव्यू करना है इसके बारे में, हॉस्पिटलाइज इसको कर लें। और इस तरह अगर आपको इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको मैसेज पे जवाब दिया करूँगा, रिप्लाई करूँगा इस कमेंट पे।
मैंने क्या क्या प्रिंट किए हैं मैं ये बाद में बताऊंगा आपको। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं प्रिंट कर चुका हूँ, वो ऑलरेडी आपको deliciouspose.net पे मिलेंगे। वहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। उसमें बहुत प्रोडक्ट्स मैंने नहीं भी दिए हुए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि मैंने वहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा। और क्योंकि ये स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए स्टार्ट की है जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ख़ुद अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और मेरे जहन में भी ये सवाल था कि यार कोई इस तरह वो हो तो स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस पर, बहुत काम किया है। और कंप्यूटर साइंस के लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये मेरा स्पेशल मैसेज है कि वो इस तरह कर ले। उनके लिए भी मैं एक 4-5 वीडियोस इंटरनेट मार्केटिंग के हवाले से कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं ना, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन स्पेशली मैं अभी फ़िलहाल प्रिंटिंग पे वो फोकस किए हुए, तो मैं प्रिंटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और ये जितनी भी बातें मैंने की हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैं आपको दिखाता चलूँ कि जो मैं बना चुका हूँ। मैं आपको दिखाता चलूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स मैंने कैसे बनाए हैं। ये देखें ज़रा, ये मैं बना चुका हूँ इसको, ठीक है जी। इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अभी फ़िलहाल इधर मेरे पास और कोई प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम मैं आपको ये फ़िलहाल मेरे पास इधर यही प्रोडक्ट एक पड़ी हुई है। 4-5 और भी है, लेकिन वो किसी और कंपनी की है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली हुई है। और इसके बाद थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।